हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग ये करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, लेट नाइट थॉट्स। पेशेंस, मेमोरीज ऑफ लव, recognition and reward, intuition, यूनिवर्स। कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी आखिर क्या थी? आपके पार्टनर इस जोन में है इस वक्त की पेशेंस रख लो। अभी जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना। ठीक है, इस वक्त पे मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। इस वक्त में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं समझाना है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ नहीं बताना है, किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। पेशेंस की एनर्जी निकाल के आ रही है जो ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर ने ये सोचा कल रात में बैठकर पेशेंस रखो। अगर ये उठकर कोई सिचुएशन मेरी तरफ आई है और मुझे तकलीफ दे रही है या मुझे परेशान कर रही है या मुझे दुख हो रहा है तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाते हैं। आने वाले समय में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाएंगी। तो इस पर्सन ने क्या किया है, वेटिंग गेम, शांत हो गए हैं इस वक्त। कल रात में आपके पार्टनर की मन हो रहा था इस पर्सन को कि कहीं ना कहीं आपसे बात की जाए। फिर यहाँ पर क्योंकि रात में काफ़ी सारी यादें आ रही थी इस पर्सन को, आपसे रिलेटेड बहुत सारी बातें इस पर्सन को समझ में आ रही थी। कल रात में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन यू नो आपको लेकर सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, और उनका दिमाग में चल रहा है कि चलो आपसे बात कर ली जाए, आपसे बातचीत हो जाए। लेकिन फिर इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्यों कंट्रोल कर लिया कि इस पर्सन ने कहा है कि अभी मुझे ना तो खुद डिस्टर्ब होना है, ना ही मुझे किसी को डिस्टर्ब करना है। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करूँ, अपने ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाकर रखूँ, नियंत्रण में रहूँ, और ना तो खुद डिस्टर्ब हूँ, ना मैं किसी और को डिस्टर्ब करूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करूँ किसी भी स्तर पे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है मेमोरीज ऑफ लव की, कि आपके पर्सन बातचीत करने के
मतलब इतना याद आने के बाद भी इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कल रात में, क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ में आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आप दोनों डिस्टॉर्टेड हो जाते हो एक दूसरे से बात करने के बाद, वो तो गले गले रहते ही हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि इस पर्सन ने एक बार फिर से मुझे यूज़ कर लिया, ये फिर से मुझे ट्रिगर देके चला गया, ये फिर से आया था और फिर से एक तरीके से मेरा इस्तेमाल करके चला गया या चली गई। आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हो। यहाँ पर इस पर्सन ने अभी ये सोचा है कि कुछ नहीं, अभी कोई बात नहीं करनी, अभी तो कंट्रोल करना है खुद को, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। कितना मुश्किल है। कभी आपने दिमाग लगाया कि अवेकनिंग आपकी इसी पार्टनर के साथ क्यों हुई? ठीक है, जिससे आपने प्यार किया या जिसको आपने चाहा। कारण क्योंकि सबसे अच्छा गुरु है वो इंसान जिसके सामने आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको उसी के सामने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़े, अपने मन को कंट्रोल करना पड़े। जो आपके मन को उत्तेजित करता है वही आपको सिखा रहा है कि मन को कंट्रोल करना कैसे है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका डीप लव हुआ, जो आपका ट्रू लव हुआ, बेसिकली वो आपका गुरु हो गया, क्योंकि वही आपको सिखा रहा है कि अब आपको कंट्रोल कैसे करना है। वही आपको सिखा रहा था कि अनकंट्रोल्ड कैसे होना है पहले, जिसने आपको पहले अनकंट्रोल्ड किया, जैसे और जिसने पहले आपकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके अंदर जगाया, आपके अंदर भरा। उसके बाद वही इंसान कह रहा है कि अब आप अपने आप को कंट्रोल करो। कितना मुश्किल है, ठीक है। तो इंसान के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो क्या आएगा? परिवर्तन ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पर्सन वही एनर्जी में है, कल रात में थे कि अब पहले कितना मतलब याद आती थी, आपसे बातचीत हो जाती थी, कितना आसान था सब कुछ। अब आपसे बात करने के लिए इस पर्सन को खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कंट्रोल करने के अलावा। तो जिस इंसान ने प्यार जगाया वही इंसान प्यार को कंट्रोल करना भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड टेम्पटेशन, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ के आदी हैं, वो है कि मांगी हुई इज्जत, ठीक है। मांगी हुई इज्जत का मतलब हो गया कि कभी इससे इज्जत मांग रहे हो, कभी इससे इज्जत, मतलब इज्जत ना इस पर्सन को आज तक ये समझ नहीं आया है कि सम्मान जो है या रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले खुद की नज़रों में होनी चाहिए। अगर आप ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप ही आपकी इज्जत नहीं करते, दुनिया आपकी झूठी कितनी भी तारीफ करती रहे, कितनी भी इज्जत करती रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी इज्जत करते हो कि नहीं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, दूसरा यूनिवर्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। रिस्पेक्ट करने के मतलब कि यूनिवर्स की नज़रों में आप क्लीन चिट इंसान हो के नहीं। उसके बाद आप ऐसा सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के मन में आपको लेकर, क्योंकि ना ये पर्सन इस चीज़ का टेम्पटेशन की एनर्जी खा, इस पर्सन का आदी है ये पर्सन। इसके करोड़ों डिसीजंस जो होते हैं वो इसी के बेसिस पर होते हैं कि इज्जत बनी रहे, बस कैसे भी करके समाज में इज्जत बनी रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, रिस्पेक्ट की धज्जियां ना उड़े। कुछ लोग होते हैं ना जो बिना सोचे समझे कुछ भी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते, तो अपने आप को चाहे जितना नियंत्रित कर सकते हैं सिर्फ इसकी वजह से कि इज्जत बनी रहे समाज में, रिस्पेक्ट की धज्जियां ना उड़े, बस रिस्पेक्ट बनी रहे। कितने लोग हैं जिनके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिनके पार्टनर से उन्हें ऐसा लगता है कि ये इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, यानी कि रिस्पेक्ट को लेकर इस पर्सन के मन में अलग ही सीन चलता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको गाइड किया। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है सफरिंग इन साइलेंस की एंड चूज वाइजली की। तो सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर कल रात में सफ़र भी करे, तो सफ़र तो कर ही रहा है वो इंसान, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई इज्जत का बहुत डर है। क्यों? क्योंकि लोग कुछ गलत नहीं बोलने चाहिए, लोग कुछ गलत नहीं सोचने चाहिए। अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे तो कैसा रहेगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। तो रिस्पेक्ट का ना वजन है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो बहुत सोच समझ कर ये पर्सन डिसीजन लेते हैं। अकेले में कितना भी भटकता रहेगा इंसान, अकेले में कितना भी घुटता रहेगा, रोता रहेगा, कुड़ता रहेगा, लेकिन किसी के सामने जाकर अपनी बात को नहीं रखेगा, क्योंकि इज्जत का डर है बॉस। इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। इज्जत के लिए बहुत जीते हैं ये इंसान, ठीक है। ये प्यार को सेक्रीफाइस कर देंगे इज्जत के लिए, ठीक है, फैमिली के लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, जब भी यूनिवर्स आपको लव को लेकर टेस्ट करता है तो पहली जो उंगली उठती है वो आपकी रिस्पेक्ट पर उठती है। कभी भी आपने नोटिस किया है कि हो सकता है कि लड़की का जो घर है उसमें लड़के वालों को रिस्पेक्ट ना मिले, या लड़के का जो घर है उसमें लड़की को रिस्पेक्ट ना मिले, ठीक है। तो रिस्पेक्ट को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इंसान को, शुरुआत में करना पड़ता है, बात का जो कुछ भी सीन रहे। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको रिस्पेक्ट पर उनकी कोई बात नहीं आती, वरना लड़की वाले जो हैं या जो लड़की के फैमिली होती है वो लड़के को डिसरिस्पेक्ट कर देती है, या लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की को डिसरिस्पेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो रिस्पेक्ट करना इस पर्सन को बहुत मोह है। तो मतलब कुछ भी हो, रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए, रिस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए। इसके अलावा है इंट्यूशंस एंड विजडम। इस पर्सन के इंट्यूशंस इनको गाइड कर रहे हैं, तो डाउनलोड्स हो रहे हैं इस पर्सन को, चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही, इस वजह से इस पर्सन ने धैर्य बना लिया है कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स का प्लान है, कुछ ना कुछ होगा आगे चलकर।
तो मैं अभी से क्यों कोई एक्शन लेकर अपनी इज्जत का वो करवाऊँ, ठीक है? कि मैं अपनी इज्जत को क्यों अभी मतलब कोई भी आगे से स्टेप लेकर कुछ गलत करूँ, ठीक है? जो हो रहा है उसे होने देते हैं, जब चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाएँगी कि अब तो फेस करनी है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब फेस कर लेंगे। जब तक चीज़ें सामने आकर खड़ी नहीं हो रही, जब तक नॉलेज मिल रही है, जब तक विज़डम आ रही है, विवेक जागृत है, जब तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, तब तक कोई भी ऐसा ऊट-पटांग एक्शन क्यों लो कि अपनी ही कमर क्यों खोदो, या फिर वो कहते हैं अपनी कब्र क्यों खोदो, या फिर कहते हैं दूसरे अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चलाओ, ठीक है? जब तक आपको ऐसा नहीं महसूस हो जाता है पूरी तरीके से कि हाँ, अब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आपका डिसीजन लेना या आपका फेस करना चीज़ों को, तब तक क्या ज़रूरत है फेस करने की? ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बच लो, जितना बच पाते हो बच लो, और ये बचने का रीज़न है इनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है? यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए, यूनिवर्स को करना है आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील। देखो यहाँ पर चक्रास की एनर्जी आ गई। यूनिवर्स आए हैं चक्रास लेकर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझे किसी भी स्तर पे इस इंसान के अंदर की ही जो भी ब्लॉकेजेस उनको हील करना है, और वो हीलिंग कल किसी ने मुझसे ऐसा सवाल भी पूछा था, किसी का सवाल आया था कि दी अगर हम इनर वर्क करते हैं तो हमारे पार्टनर के ऊपर असर पड़ेगा, वो कमिटमेंट देगा? अभी कुछ समय से मैंने कुछ इस तरीके की पर्सनल रीडिंग्स भी की हैं। देखो डियर, आप इनर वर्क करते हो, सामने वाले के ऊपर असर पड़ेगा, आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप इनर वर्क करोगे, लेकिन आप रहोगे सिर्फ उसी के साथ जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी कुछ समय से मैंने ऐसी पर्सनल रीडिंग की है जहाँ पर मुझे इस तरीके के आंसर मिले हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, तो आप जब तक हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे उस व्यक्ति के साथ, आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके बीच में ज़रूर रहेगी मैरिज से रिलेटेड, कि मैरिज का सीन नहीं क्रिएट हो पाएगा। उसका कारण ये है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। अगर आपकी मैरिज डेस्टिनी ने किसी अलग-अलग व्यक्ति के साथ लिखी है आपके कर्म अनुसार, जहाँ पर आपको अपना कर्म काटना ही है, तो हीलिंग से ये पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। बहुत हीलिंग कर ली अगर आपने, इसी के साथ नहीं, हीलिंग करने से आपके सबके साथ कनेक्शन सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन आप सोचो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज कर लो, तो मैरिज वहीं होगी जहाँ डेस्टिनी ने सोच के रखी हो। कहते हैं ना कि शादी तय है पहले से, वो वहीं होती है जहाँ पर विधना लिखी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। तो जिस भी सोल के साथ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, मैरिज आपकी उसी के साथ होगी, अगर आप बहुत सही तरीके से जाते हैं तो। और आप उस तरीके के इंसान हैं जहाँ पर आप सुबह इसके साथ, शाम को उसके साथ, ऐसे लोगों की तो मैरिज भी फिक्स नहीं होती। भैया ये किसी के साथ भी मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो कर्मा बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, सच्चे इंसान हो, इनर वर्क करते हो, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपकी मैरिज होगी, और यूनिवर्स इस चीज़ को पूर्णतः डिसाइड करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मान लो किसी के साथ मैरिज डेस्टाइन्ड है, वहाँ पर आपको कर्मा रिलीज़ करने थे, अपने कर्म लेसन्स को लर्न करना था, लेकिन आपने वो लेसन्स यूनिवर्स के साथ रह के इनर वर्क के टाइम लर्न कर लिए, तो वो आपकी फिर कार्मिक मैरिज नहीं होगी। आपकी फिर ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स या तो आपको अपने पास ही डायरेक्ट बुलाएँ, ठीक है? और अगर आपकी मैरिज की इच्छा होगी तो पॉसिबिलिटी है कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, ठीक है ना? तो आप कर्मा से बचते हो, जितना परमात्मा के नज़दीक रहते हो, कर्मा तेज़ी से क्लियर होता है आपका, ठीक है ना? लेकिन मैरिज का जो सिनेरियो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर बेस्ड होता है कि आपके कर्मा किस किस के साथ बंधे हुए हैं, तो मैरिज आप वहीं पर करते हो जाके, ठीक है? तो ये जिसका भी सवाल था उसको उसका आंसर मिल गया हो कि आप जबरदस्ती मैरिज नहीं कर पाओगे, ठीक है? हाँ, आप हील करके कनेक्शन बना पाओगे, बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे आप, एक दूसरे को समझने लगोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगोगे। लेकिन मैरिज का सीन तभी बैठेगा जब सोल कॉन्ट्रैक्ट ही मैरिज का होगा, ठीक है ना? आई होप आप समझ गए होगे। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं। आपके पार्टनर कल रात में आपको लेकर आपकी बहुत इज्जत कर रहे थे, और ज़्यादा रुतबा आपका इस पर्सन की नज़रों में, आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। एक चीज़ का डर इस पर्सन को हमेशा होता है कि आपकी फैमिली किसी और के साथ ना बन जाए, आप किसी और के साथ खुश ना रहने लग जाओ। जैसे वो इंसान दो लोगों को देखता है, तो जैसे ना इनके मन में डर रहता है कि आपकी अबंडेंट फैमिली बन गई अगर, तो ये पर्सन कहाँ से दूर से आपको ताकते घूमते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आप इस पर्सन की विश तो हो,
लेकिन भाई अपनी इज्जत को लेकर उसको खुद को भी कंट्रोल करना है, धैर्य भी बनाना है उसको, हर चीज़ देख कर चलता है इंसान, ठीक है। तो एक मन में डर भी लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन धैर्य रखते रह जाए और आप कहीं और टाटा बाय बाय बोलकर चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। सो आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।